हेलो गाइस, आज हम जानेंगे हार्ट बर्न के बारे में। ये लोगों में क्यों हो जाता है, क्या कारण होते हैं इसके और इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। तो यही सब जानेंगे अपने इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले जान लेते हैं हार्ट बर्न बोलते किसे हैं। दोस्तों, हार्ट बर्न को आम भाषा में हाइपर एसिडिटी बोला जाता है या फिर एसिड का ज्यादा बनना बोला जाता है। इसमें होता क्या है, सीने में जलन होने लगती है, सीने पे चुभन जैसी होने लगती है, जो पेट में ज्यादा एसिड बनने लगता है और एसिड रिफ्लेक्शन होने की वजह से, यानी कि जो एसिड बनता है पेट में ऊपर की तरफ भागने लगता है। तो इसी कंडीशन को हार्ट बर्न या फिर हाइपर एसिडिटी बोला जाता है। दोस्तों, हमारे पेट में एसिड बनता है जिसको HCl बोलते हैं, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला जाता है। ये हमारे पेट में बनता है, ये खाना पचाने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारी गलत लाइफ स्टाइल की वजह से या फिर दवाओं के साइड इफेक्ट की वजह से और भी कई कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों में ये एसिड बहुत ही ज्यादा मात्रा में बनने लगता है। इसी को हाइपर एसिडिटी कहते हैं या फिर हार्ट बर्न की समस्या बोला जाता है। दोस्तों, जो हार्ट बर्न की समस्या होती है इसका दिल की बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। ये हार्ट बर्न इसलिए बोला जाता है क्योंकि सीने पे जलन होती है, चुभन होने लगती है, तो इसीलिए इसको हार्ट बर्न बोला जाता है। ये पेट से संबंधित समस्या होती है। पेट में अगर किसी तरह की बीमारी हो गई है तो उसी से संबंधित ये एक सिम्टम होता है जिसको हार्ट बर्न बोलते हैं। तो अब जान लेते हैं इसके कॉजेस के बारे में, क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों में हार्ट बर्न की समस्या हो जाती है। दोस्तों, इसका कोई एक कारण नहीं होता है, इसके कई कारण हो सकते हैं। गलत लाइफ स्टाइल की वजह से, जो लोग तला भुना मिर्च मसाले वाली चीजें ज्यादा खाते हैं, बाहर की चीजें ज्यादा सेवन करते हैं, जंक फूड ज्यादा लेते हैं, फास्ट फूड ज्यादा मात्रा में लेने लगते हैं, तो ऐसे लोगों को ये समस्या हो सकती है। और इसके साथ ही अगर किसी को ज्यादा चिंता रहती है, बेचैनी रहती है, वो ठीक से खा पी नहीं पाता है, पानी नहीं भरपूर मात्रा में पीता है, या फिर जल्दबाजी में रहता है। कई लोग क्या करते हैं, काम के लिए जल्दी घर से निकलते हैं, सही से खाना नहीं खाते हैं या फिर खाते हैं उल्टा सीधा कुछ भी खा लिया और काम पे निकल गए, तो ऐसे लोगों को ये समस्या हो सकती है। जो लोग रात में देर से खाना खाते हैं, ड्यूटी पर से आए, काम पर से आए, 10-11 बज गया, 12 बज गया, तो लेट से खाना खाते हैं, तो जो खाना होता है सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो इस वजह से भी ये समस्याएं होने लगती हैं। बहुत से लोग खाना खाने के बाद तुरंत ही सो जाते हैं या फिर लेट जाते हैं, तो ऐसे लोगों को भी ये समस्या हो सकती है। खाना खाने के बाद आपको 15 से 20 मिनट जरूर टहलना चाहिए या फिर लेटना नहीं चाहिए। तो ऐसे लोगों को भी एसिड ज्यादा मात्रा में बनने लगता है। जो लोग नशा करते हैं, जैसे कि अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी समस्या हो सकती है। या फिर जिन लोगों को डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी कि बॉडी में पानी की कमी हो जाने की वजह से भी लोगों को समस्या हो सकती है। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को दस्त लग जाते हैं, डायरिया बन जाता है या फिर वोमिटिंग होने लगती है, तो इस वजह से भी पेट में ज़्यादा एसिड बनने लगता है और उनको हार्ट बर्न की समस्या होने लगती है। जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान भी ये समस्या महिलाओं में देखी जा सकती है। तो ये कुछ इसके कारण होते हैं हाइपर एसिडिटी के या फिर हार्ट बर्न के, या फिर इसके अलावा भी कई कारण हो सकते हैं। तो जान लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। अगर किसी को हाइपर एसिडिटी हो रही है तो उसको क्या सिम्टम दिखाई देते हैं। ऐसे लोगों को खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, गले में खट्टा पानी भर जाता है, मुंह में भी पानी आ जाता है, एसिड रिफ्लेक्शन होने लगता है, गले में छाले पड़ने लगते हैं, मुंह में छाले पड़ने लगते हैं, मुहा जिसको बोलते हैं, सोर थ्रोट हो जाता है, पेप्टिक अल्सर भी हो सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है, छाती के बीचों बीच चुभन महसूस होती है और जलन महसूस होती है। ऐसे लोग जब गर्म पानी पीते हैं या फिर कोई भी चीज़ लेते हैं गर्म चीज़, जैसे तला हुआ भोजन लेते हैं या फिर कॉफ़ी चाय ले ली, तो इन लोगों की जलन और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे लोग खाना कम खाने लगते हैं, भूख कम लगती है, या फिर जो लोग ज़्यादा देर तक भूखे रहने लगते हैं तो उनके पेट में एसिड और भी ज़्यादा मात्रा में बनता है और थोड़ा सा भी जब खा लेते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा जलन महसूस होती है। तो ये कुछ इसके सिम्टम्स होते हैं या फिर इसके अलावा भी सिम्टम्स पेशेंट में दिखाई देते हैं। तो अब जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसका क्या इलाज करना चाहिए। दोस्तों, ये लाइफ स्टाइल से संबंधित बीमारी, इसलिए आपको लाइफ स्टाइल अपनी मेंटेन रखनी चाहिए, चेंज करनी चाहिए। समय से सोना चाहिए, समय से खाना खाना चाहिए और भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए, लिक्विड डाइट लेनी चाहिए। वेजिटेबल जूस ले सकते हैं, फ्रूट जूस ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको बाहर की चीज़ें खाना बंद कर देना चाहिए, तला भुना मिर्च मसाले वाली चीज़ें, फास्ट फूड, जंक फूड, इसको जरूर बंद करते हैं। जब तक ये सब आप बंद नहीं करेंगे तब तक आपकी ये हार्ट बर्न की समस्या ठीक नहीं होने वाली है। सैलेड होता है, इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन सी होता है जो आपके पेट में जो जलन पड़ रही होती है इनसे कम हो जाती है।
और इसके साथ ही आपको ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करना है जिन्हें पचाने में पेट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जैसे कि नॉनवेज, अंडे, मीट, मछली। इनको लेंगे तो पेट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आपका जो एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी है, वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगेगी। और इसके साथ ही आप मेडिसिन्स भी ले सकते हैं एसिड को कम करने के लिए। एक टैबलेट आती है एसिलॉग, जिसमें रेनिटिडीन होता है। 300 mg की एक गोली आपको सुबह खाली पेट डेली लेनी चाहिए, या 15 से 20 दिन करते हैं लगातार तो धीरे धीरे एसिडिटी कम हो जाती है। और इसके साथ ही आप ओमेप्राजोल का कैप्सूल एक सुबह खाली पेट ले सकते हैं, रबिप्राजोल ले सकते हैं, या फिर कोई पीपीआई, पेंटॉप वगैरह ये भी ले सकते हैं। तो इनसे एसिडिटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और इसके साथ ही एंटासिड सिरप आपको लेनी चाहिए, जरूर लेनी चाहिए, जैसे कि डाइजीन आती है, एसिकेन आती है, और भी कई तरह की आती हैं, म्यूकेन जेल आता है। इनका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। जो सिरप होती हैं इनको 15 से 20 ml दिन में 3 बार तक पेशेंट को लेना चाहिए, जब तक कि उसकी हाइपर एसिडिटी की कंडीशन कम नहीं हो जाती, ठीक नहीं हो जाती। अगर आप इतना ट्रीटमेंट लेते हैं तो धीरे धीरे रिलीफ मिलने लगता है। अगर फिर भी रिलीफ ना मिले तो पेशेंट को हायर सेंटर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए रिफर कर देना चाहिए। इंडोस्कोपी की जाती है ऐसे पेशेंट्स की, दूरबीन द्वारा जांच की जाती है पेट की कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको हमेशा मिलते रहेंगे।